हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर में हम अपने देश के अंदर में, इंडिया के अंदर में लोकल गवर्नमेंट जो है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक होगा इसमें वो होगा लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो भारत में स्थानीय सरकार की हम बात करने वाले हैं। भारत में स्थानीय सरकार कह लो या निकाय कह लो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये आपके दो टाइप्स के हो जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में दो प्रकार के लोकल गवर्नमेंट हो जाते हैं। देखो, एक तो जो है आपका वो होता है रूरल लोकल गवर्नमेंट। एक तो ये रूरल लोकल गवर्नमेंट हो जाता है। ग्रामीण स्थानीय सरकार, एक तो ये ग्रामीण स्थानीय सरकार हो जाता है, रूरल लोकल गवर्नमेंट। और दूसरा इसमें होता है आपका अर्बन लोकल गवर्नमेंट, शहरी स्थानीय सरकार। ठीक है, तो जो ये रूरल लोकल गवर्नमेंट होता है इसको हम लोग पंचायत भी कहते हैं। सिंपल सी बात है कि इसको पंचायत कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड पंचायत। और जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है इसको म्युनिसिपैलिटी कहते हैं। म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम कहा जाता है इसे, इसको म्युनिसिपैलिटी या नगर निगम कहते हैं। ठीक है, तो जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है यानी कि जो पंचायत है, पंचायत की बात करें तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में आता है। ये हमारे संविधान के भाग 9 में आता है ये। ठीक है, पंचायत हमारे संविधान के भाग 9 में आता है। और ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक आता है। कम्स अंडर आर्टिकल 243 टू 243 ओ, जो आपका रूरल लोकल गवर्नमेंट है। जबकि अगर हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9A में आता है। ठीक है, ये ना भाग 9A में आता है। और आर्टिकल की बात करें तो इसका आर्टिकल आपका होता है 243P टू 243ZG। 243ZG ये आपके अर्बन लोकल गवर्नमेंट का आर्टिकल हो जाता है। आर्टिकल 243P टू 243ZG। तो जो ये रूरल लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, इसमें हम लोग मेनली हमारे एग्जाम में ना पंचायत इंपॉर्टेंट रहता है। पंचायत से कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो पंचायत के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा पंचायती राज इन इंडिया। हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं पंचायती राज इन इंडिया। चलिए, तो इसे शुरू करते हैं हम लोग। पंचायती राज इन इंडिया। भारत में पंचायती राज, भारत में पंचायती राज। तो सबसे पहले अगर हम अपने देश में पंचायती राज की स्थापना की बात करें तो हमारे देश में जो पंचायती राज की स्थापना है ये 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से की गई। तो यहाँ से हमारे देश में पंचायती राज की शुरुआत की गई। ठीक है, पंचायती राज इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन राजस्थान डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो इसके बाद मतलब कि राजस्थान के बाद जो आंध्र प्रदेश था वो इसे लागू करने वाला सेकेंड स्टेट था। आंध्र प्रदेश वॉज दी सेकेंड स्टेट टू फॉलो दिस। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले हम पंचायती राज से संबंधित कुछ कमिटीज़ की बात करते हैं जो इतिहास में कमिटीज़ रही हैं। कमिटीज़ रिलेटेड टू पंचायती राज, पंचायती राज से संबंधित समितियाँ कि कौन कौन सी समितियां होती हैं पंचायती राज से रिलेटेड। तो हमारे देश में जो पहली समिति थी इस तरह की, इसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। तो ये जो समिति है बलवंत राय मेहता कमेटी, इसका मतलब कि रिकमेंडेशन क्या था मेनली कि हमारे भारत में 3 टियर पंचायती राज का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना होनी चाहिए। ये बलवंत राय मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन था। इसके बाद फिर समिति बनाई गई पंचायती राज से रिलेटेड जिसका नाम है
अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता समिति। तो जो अशोक मेहता समिति है, इसका रिकमेंडेशन क्या था कि भारत में 2 टियर पंचायती राज को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड कमिटी इज रिलेटेड टू पंचायती राज और नॉट, कि कौन पंचायती राज से रिलेटेड है या नहीं है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और जो तीसरी कमेटी थी वो थी LM सिंघवी कमेटी, LM सिंघवी समिति। तो जो LM सिंघवी समिति है, इसने क्या कहा कि जो पंचायती राज है, भाई जो पंचायती राज है, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाना चाहिए, एक संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि सभी इसे सीरियस ले। ठीक है, पंचायती राज को सभी सीरियस ले। तो हम जानते हैं कि पंचायती राज को 1992 में 73rd अमेंडमेंट से जो है सो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ठीक है, तो पंचायती राज 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 1992 में 73rd अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला पंचायती राज को। इसके द्वारा क्या है कि हमारे संविधान में 11th शेड्यूल जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इस 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के टोटल आपके 29 आइटम्स आते हैं, 29 आइटम्स आते हैं। तो इस तरह से पंचायती राज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना। अब हम पंचायती राज के टीयर्स की बात करते हैं, इसके स्तर की बात करते हैं। तो देखो, इसके 3 स्तर होते हैं जनरली हमारे इंडिया में। तो जो सबसे निचले स्तर पर होता है उसको ग्राम पंचायत कहा जाता है। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये विलेज लेवल पे होता है। ठीक है, ये गांव स्तर पे होता है, जिसका हेड सरपंच कहलाता है। इसके बाद 20 से 40 गांव मिलकर एक ब्लॉक तैयार करते हैं। तो ब्लॉक लेवल पे जो पंचायत होता है उसको पंचायत समिति कहा जाता है। ये ब्लॉक लेवल पे होता है पंचायत समिति। ठीक है, ऐसा होता है कि 20 to 40 विलेजेस मिलकर एक ब्लॉक बनाते हैं। तो ब्लॉक लेवल पे प्रेजेंट जो पंचायती राज होता है उसको पंचायत समिति कहा जाता है। फिर इसके ऊपर होता है जिला परिषद, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो पंचायत समिति के हेड को प्रधान कहा जाता है और जिला परिषद का हेड जिला कलेक्टर कहलाता है। तो ये आपके 3 स्तर हो जाते हैं पंचायत के। इसके बाद हम पंचायती राज से रिलेटेड अब कुछ अदर पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ अन्य बिंदुओं को जानते हैं, अदर पॉइंट्स पंचायती राज से रिलेटेड। तो देखो कि सबसे पहले तो जो पंचायती राज है, सबसे पहले जो पंचायती राज है ये भाई स्टेट लिस्ट में आता है। स्टेट लिस्ट, अगर हम 7th शेड्यूल की बात करें जहाँ पे शक्तियों का वितरण किया हुआ है, तो स्टेट लिस्ट में आता है। इसका क्या मतलब है कि पंचायती राज से रिलेटेड जो भी एक्ट होते हैं, जो कानून होते हैं, जो विषय होते हैं, उससे रिलेटेड लॉ वगैरह, ये स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। भाई पंचायती राज में मिनिमम 33% सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व होना चाहिए। ठीक है, 33% सीट, ये तो स्टेट पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 33% सीट जो हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व होना चाहिए पंचायती राज के अंदर। इसके बाद पंचायती राज का इलेक्शन फाइट करने के लिए जो मिनिमम एज होता है वो 21 ईयर्स होता है। ठीक है, आप जनरली पढ़ते हो भाई राज्यसभा में 25 होता है, राज्यसभा में 30 होता है, लोकसभा में 25 होता है, विधानसभा में भी 25 होता है, विधान परिषद में 30 होता है, प्रेसिडेंट के लिए 35 होता है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 होता है। कई बार आ जाते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो लेकिन पंचायती राज के लिए कितना है आपका 21 ईयर होता है, इसके लिए 21 वर्ष होता है जो मिनिमम एज रखी गई है। इसके बाद पंचायती 11th शेड्यूल मैंने आपको बताया था जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है, और उसमें टोटल 21 आइटम्स आते हैं इसके अंतर्गत। अच्छा, इसमें अब हमने ग्राम सभा वर्ड है, इसे जानते हैं ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या होता है भाई, किसी भी एक वार्ड में जो टोटल वोट देने वाले लोग होते हैं, पंचायती राज के इलेक्शन में जो वोट देने वाले लोग होते हैं, तो उन लोगों के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। ये ग्राम सभा का मतलब है। ठीक है, और इसमें एक ग्राम सचिव होता है, ग्राम सचिव। तो भाई ग्राम सचिव का ना कोई इलेक्शन नहीं होता, ये अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा इसे
नियुक्त किया जाता है। ग्राम सचिव कोई अपॉइंटेड पोस्ट नहीं होता, नियुक्त पद नहीं होता, ये निर्वाचित पद नहीं होता, इलेक्टेड पोस्ट नहीं होता, ये निर्वाचित पद नहीं होता, ये अपॉइंटेड पोस्ट होता है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे ग्राम सचिव आ जाता है। इसके बाद ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि स्टेट लिस्ट के अंदर आता है पंचायती राज, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आपने ये जो टीयर पढ़ा है यहाँ पे, इसके स्तर पढ़े, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये टर्म्स, ग्राम सचिव हो गया, ग्राम सभा हो गया। देखो ग्राम सभा भी कोई इलेक्टेड चीज़ नहीं होती। ग्राम सभा तो क्या होता है, किसी एक पंचायत में जो भी वोट देने वाले लोगों का समूह होता है उसको जो है सो ग्राम सभा कहा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने पंचायती राज को समझने की कोशिश की। बाकी अब अगली वीडियो में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए आप इसे कवर कीजिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।